हेलो, आई एम डॉक्टर विनीत जैन। ये वीडियो मैं एक्चुअली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पेशेंट्स कोरोना के दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। एंड जो हम देख रहे हैं, मतलब आई एम बीइंग सीइंग कोविड पेशेंट्स फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स नाउ। और पेशेंट्स के कुछ कॉमन कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, जिसकी वजह से वो आई थिंक कोविड से ज़्यादा उन क्वेश्चंस और उन डाउट्स की वजह से पेशेंट ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज डाउट्स ऑफ द पेशेंट्स, ताकि आप मिस इन्फॉर्म ना रहें और अपना एक डिसीजन लेके अपना पूरा ध्यान रख सकें। सो सबसे पहले आई विल लाइक टू स्टार्ट कि कोरोना होता क्या है। कोरोना एक वायरल डिजीज़ है, हम सब जानते हैं कोरोना वायरस है। तो जैसे हर साल हमारा एक वायरल डिजीज़ होता था, जैसे हर साल हम सर्दियों में सुनते थे कि वायरल हो गया है, वो फ्लू वायरस होता था, इसी तरह ये कोरोना वायरस होता है। ये नया वायरस है डेफिनेटली, लेकिन है ये एक नॉर्मल वायरस डिजीज ही। तो इसमें जो सिम्टम्स हैं हम सभी जानते हैं, बुखार होता है, खांसी होता है। हर बंदे को बुखार नहीं होता, किसी को सिर्फ खांसी भी होगा, गला खराब भी होगा। कोरोना का सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा कोरोना माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, तीन हम कैटेगरी में कोरोना को डिवाइड करते हैं। कि जिसका माइल्ड है उसको एक नॉर्मल वायरल बुखार की तरह ये कोरोना ठीक हो जाएगा। और फॉर्चुनेटली 99% लोग इस माइल्ड कोरोना की तरह ही रहते हैं, जिन्हें माइल्ड वायरल फीवर होता है और घर बैठे बैठे ठीक होते हैं, जो हम होम आइसोलेशन में पेशेंट को रखते हैं। दूसरा फिर मॉडरेट या सिवियर होता है, जहां पर हमारा कोरोना का बिगड़ रहा है और कोरोना का ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमें ये माइल्ड है, हमें ये मॉडरेट है या सीरियस है, कि हमें अपना घर पे ही रह के ठीक होना है या हमें हॉस्पिटल जाना है? उसका एक बहुत ही आसान तरीका है जानने का, हमारा पल्स ऑक्सीमीटर। हम अपनी उंगली पे अपना पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे और उससे हम देखेंगे हमारी बॉडी की ऑक्सीजन लेवल्स कितने हैं। अगर मेरा ऑक्सीजन लेवल 95% के ऊपर आता है तो इसका मतलब मेरा कोरोना माइल्ड है। अगर वो मेरा 95 से नीचे जाने लगता है, कि किसी का 92 आ रहा है, 91 आ रहा है, तो 90 to 94 अगर मेरा है तो वो मॉडरेट कोरोना है। और अगर किसी का 90 से ज़्यादा फॉल कर जाए, कि 85 आ जाए, 80 आ जाए, 70 आ जाए, तो वो मेरा सीरियस कोरोना है। तो माइल्ड 95 से ज़्यादा, मॉडरेट 90 to 94, और सिवियर अगर मेरा 90 से कम हो जाए। अब पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में भी दो तीन चीज़ें समझा देता हूँ। कि पल्स ऑक्सीमीटर उंगली पे लगाना है, उसको लगा के 10 सेकंड के लिए छोड़ना है। कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमारा वो 88 दिखा रहा है, लेकिन जब मैं उसको लगा के रखूंगा 10 सेकंड के बाद वो बढ़ के 97 98 आ जाएगा, जो मेरा नॉर्मल है। वो रीड करने में कभी कभी टाइम लेता है। अगर मेरी एक उंगली पे अगर गलत रीडिंग आ रही है कि 92 या 88 ऐसा आ रहा है, तो मैं दूसरी तीसरी उंगली पे लगा के उसको चेक करूंगा कि हर फिंगर में मेरा सेम आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है फर्स्ट फिंगर पे वो रीड नहीं कर पाया। तो जब भी अगर मेरे को कोविड पॉजिटिव आता है, तो मैं अपना ऑक्सीमीटर हर 2 से 3 घंटे में उंगली पे लगा के चेक करूंगा। और जब तक वो मेरा 95 प्लस चलता रहेगा, तब तक मैं अश्योर्ड रहूंगा कि मेरा कोरोना माइल्ड है और मेरे को अभी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन जो हम पल्स ऑक्सीमीटर देखेंगे, वो हम पहले अपना रेस्ट पे देखेंगे और उसके बाद हम 6 मिनट वॉक करके देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि रेस्ट पे मेरा आ रहा है 96 97, बट जैसे ही मैं 6 मिनट वॉक करता हूँ, उसके बाद मेरा फॉल करके 88% रह जाता है। तो वॉक करने से अगर मेरा फॉल हो रहा है, इसका मतलब मेरा लंग का रिजर्व पुअर हो गया है और अब मेरा कोरोना बिगड़ने की तरफ बढ़ सकता है। तो वो हमें एक थोड़ा कॉशियस करेगा और हमें उसके लिए प्रॉपर मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में हो गया। नॉर्मली पेशेंट्स का जो टाइमलाइन होता है कोरोना में, कि आज मुझे अगर बुखार आया, मैंने अपना कल टेस्ट कराया और मैं पॉजिटिव हो गया, तो हमें यह समझना है कि पहले 3-4 दिन पेशेंट सिर्फ बुखार खांसी के साथ प्रेजेंट करता है। उसके बाद 5 से 8वें दिन के बीच में नॉर्मली पेशेंट कॉम्प्लिकेट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पेशेंट चौथे दिन कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकता, बट जो 90% पेशेंट्स होते हैं वो 5 to 8 डेज के बीच में कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो हमारे लिए जो क्रूशियल पीरियड है वो 5 to 8 डेज है। हम अपना सैचुरेशन ऑक्सीमीटर स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपना पूरा हर रोज चेक करेंगे, हर 2-3 घंटे में चेक करेंगे। लेकिन अगर मेरे 8-9 दिन अगर अनकॉम्प्लिकेटेड निकल जाते हैं और मेरा सैचुरेशन ठीक रहता है, मेरा बुखार उतर जाता है, तो इसका मतलब मुझे कोरोना की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मे बी मेरा कोरोना अनकॉम्प्लिकेटेड माइल्ड कैटेगरी में ही ठीक हो रहा है।
ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि कोरोना पेशेंट के लिए दिन एक एक दिन भारी रहता है और दिमाग में हमेशा टेंशन रहती है कि आगे क्या होगा। तो अगर आप 8-9 डेज तक ऑक्सीजन ठीक रहता है, सांस नहीं फूलता है, बुखार उतर जाता है, देन यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि मे बी मेरा कोरोना माइल्ड ही था और अब आगे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस मेरे कम हैं। देन पेशेंट कंफ्यूज रहता है कि डॉक्टर साहब मेरा बुखार 5वां दिन हो गया, बुखार नहीं उतर रहा, मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही, मेरी बॉडी में वीकनेस है, मुझे भूख नहीं लग रहा। तो हमें ये समझना है ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेरे सिम्टम्स हैं बीमारी के, ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। तो बुखार आना, खांसी रहना, भूख कम लगना, थोड़ा बॉडी में वीकनेस रहना, इनसे मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होंगी। कॉम्प्लिकेशंस में मेरा है सांस फूलना या ऑक्सीजन कम होना, जो मैं अपने पल्स ऑक्सीमीटर से रेगुलर देखूंगा।